नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश एस के डायमंड बुटीक से और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं कटोरी कट ब्लाउज के बारे में। इसकी कटिंग का पूरा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अब हम इसकी कटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कटोरी वाले ब्लाउज में दोस्तों हम लेंथ रखेंगे 13.5 और चेस्ट है अपना 34। तो दोस्तों जो नॉर्मली सारे ब्लाउज होते हैं कटोरी वाले को छोड़कर उनमें मैं 4 इंच लूज रखता हूँ, तो रखता हूँ 38। लेकिन इस ब्लाउज में मैं +2 इंच ऐड करके बनाऊंगा। बैक में अपनी कटिंग करेंगे तब, और +2 इंच ऐड करूंगा मैं सिर्फ फ्रंट में कटोरी में। इसका मतलब बैक हमारी इसमें मैं छोटी कटिंग करता हूं और 2 इंच और +2 इंच मिलके 4 इंच लूज हो जाते हैं। तो अपना ब्लाउज का फाइनल मेजरमेंट 38 से ही होगा, लेकिन बैक की कटिंग 36 पे होगी। बैक अपनी 30, वो मैं 30 रखता हूँ। और बेल्ट जो नीचे की योक पट्टी है वो 2 इंच, उसमें 1 इंच से थोड़ा कम हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और जो ऊपर की चोली होगी हमारी वो होगी 11.5, उसमें भी +1 इंच से थोड़ा सा कम हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और बस्ट है हमारा इसमें 32, उसमें मैं +4 इंच लूज करके ही बनाऊंगा। और जो कटोरी होगी दोस्तों वो इसमें 6 बनेगी। वो 6 कैसे बनेगी वो भी मैं बताऊंगा। +2 इंच जो चेस्ट में मैं कटिंग के वक्त कम लेता हूँ वो 2 इंच मैं इस कटोरी में ऐड करता हूँ। तो 6 + 2 8 इंच की कटोरी होगी। इसमें 2 मेजरमेंट होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कटिंग में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों बैक का मैंने ड्राफ्ट कर लिया है, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। लेंथ में रखनी थी 13.5, तो ये हमने 14.5 पे मार्क किया है। ठीक है दोस्तों। और अपने नेक के लिए मैंने मार्क किया 9.5 था, तो 9.75 पे नेक के लिए मार्क किया है। और नेक की चौड़ाई वो मैंने 3 इंच रखी है, ऊपर 3 रखी है, तो नीचे की 3.25 का मार्क किया है। और इस पे हम राउंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। शोल्डर अपने 34 चेस्ट है, तो मैंने ये 5.5 रखे हैं। तो आर्म होल के राउंड के लिए मैंने 5.75 पे मार्क किया है। मैं 0.25 इंच ज़्यादा करता हूँ मार्क दोस्तों। और अपने अपर चेस्ट मैंने आपको बताया था 32 है, तो 4 इंच लूज करके हम 36.9 पे मार्क करेंगे। और चेस्ट अपना 34 है, तो +2 इंच करके 36, उसका भी 9 करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कटोरी वाले ब्लाउज में मेरा बैक की जब कटिंग करता हूँ तो चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्क बराबर ही आता है। और अपने बैक है 30, उसका होता है 7.5 और +1 इंच प्लेट के लिए। तो इस तरह कटिंग होगी दोस्तों। मैं मार्क कर देता हूँ। अब अपने आर्म होल का राउंड बना लेते हैं दोस्तों। ये जो लाइन मैं बनाता हूँ वो मैं इस तरह से बनाता हूँ दोस्तों। अपने बैक का जो मार्क किया है 7.5, उससे क्रॉस मिला देता हूँ, तो ये अपनी हो जाती है। और अब इस पे मैं आर्म होल का राउंड बना देता हूँ। और ये अपना जो गैप होता है ये होता है 1 इंच यहाँ से, इस मार्क से। तो बस यही मैं मिलान करता हूँ और आर्म होल का राउंड बनाता हूँ, तो मेरी कटिंग बिल्कुल सही आती है आर्म होल के लिए। और ऊपर से शोल्डर को हम थोड़ा क्रॉस कटिंग करेंगे। दोस्तों फ्रंट की कटिंग के लिए बैक को मैंने एग्जिट रख लिया है, और अपने नेक के लिए और शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए और साइड मार्जिन के लिए मैंने एग्जिट मार्क कर लिया है। अब मैं इस बैक को हटा देता हूँ। तो दोस्तों नेक का जो मेरा मार्क आता है कटोरी वाले ब्लाउज में, ये यहाँ पर 4.5 इंच में रखता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट। और अपने चोली की लेंथ हमें लेनी है 11.5 +1 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है, तो 12.5 पे मैंने मार्क किया है। और ये यहाँ पे अपना 1.5 इंच साइड मार्जिन आएगा। और दोस्तों जब हमने बैक की कटिंग की थी तो 2 इंच लूज रख के हमने 36 पे कटिंग की थी, तो 9 का मार्क किया था। उस 9 के हमें दोस्तों 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्से में अपने साइड पोर्शन कटेगा और 2 हिस्सों में कटोरी कटेगी। तो एक हिस्सा होता है 9 का 3 और 2 हिस्से होते हैं 6। तो 3 मैंने लिया है ये साइड पोर्शन के लिए। कटोरी में अपने 2 मेजरमेंट होंगे 6 और 8। तो ये तो आप समझ गए। अब इसमें मैं आपको राउंड देना बताता हूँ दोस्तों। मार्जिन तक अपने स्ट्रेट लेना है, उसके बाद इसको मैं साइड पोर्शन को अपने नीचे थोड़ा तिरछा कर देता हूँ। 1/2 इंच से थोड़ा कम है ये। और दोस्तों कटोरी के शेप के लिए मैंने पहले अपना ये जो फ्रंट में शेप होता है वो शेप लगा लिया है। उस शेप लगाने के बाद दोस्तों +2 इंच पे अपने यहाँ मार्क करना है। 2 इंच पे मार्क करके ये अपना शेप देना है। ऊपर के लिए मैं मार्क करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपनी कटोरी +1 इंच इतनी एक्स्ट्रा कटिंग करता हूँ इस तरह से।
ये कटोरी अपने साइड पोर्शन से 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी और ये अपने राउंड हो गया है पूरा। तो इस तरह मैं कटिंग करता हूँ। तो पहले अपने साइड पोर्शन की कटिंग कर लेते हैं। कि बाकी जो भी ब्लाउज हम कटिंग करते हैं, प्रिंसेस कट या अपना जो प्लेट वाला ब्लाउज होता है, तो उसमें बीच में यहाँ पे अपने प्लेट डलती है, लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज में प्लेट नहीं डलती। तो इसको मैं थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा कम प्लेट जितना मार्जिन यहाँ से कट कर देता हूँ साइड पोर्शन से। तो अपना ये चेस्ट पे सलवटें नहीं आती है इससे। और अब दोस्तों जब हम इसको रखते हैं इस तरह से कटोरी की कटिंग करने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि मैंने इसको रख दिया है। तो दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा अपने अंदर की तरफ घुमाता हूँ, अप्रोक्स 1 इंच एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा के इसकी कटिंग करता हूँ दोस्तों। तो अपनी कटोरी थोड़ी उरेब हो जाती है, जिससे अपने फिटिंग बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको दिख रहा है। और ये नीचे का मार्क है दोस्तों, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब मैं अपने फ्रंट को हटाता हूँ तो आपको आसानी से दिखे। कटोरी में अपने 2 मेजरमेंट है। हमें 6 इंच की कटोरी बनानी है नीचे से यहाँ से, और प्लस 2 इंच ऐड करके मैं बनाता हूँ सेंटर से। तो दोस्तों पहले हम सेंटर वाला मार्क करते हैं। अपने कटोरी लेनी है 8 इंच की, 6 का कटोरी है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा जो बैक में हमने कम रखा था वो 2 इंच हमें यहाँ ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद दोस्तों ये अपना 4 पे जो 8 का बराबर होता है, 4 पे मैं एक मार्क कर देता हूँ। ये मार्क बिल्कुल स्ट्रेट करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना बिल्कुल स्ट्रेट मार्क हो गया, आप समझ गए होंगे। उसके बाद 1.5 इंच हमें ये गैप देना है प्लेट के लिए, साइड की प्लेट के लिए। और अपना ये जो मार्क होगा ये होगा तिरछा, इस तरह से। आप समझ गए होंगे कि ये कितना तिरछा होगा। ये अपना स्ट्रेट है और इससे 1.5 इंच हमें तिरछा लेना है। और दोस्तों अपने अगर चेस्ट 30 या 30 से कम है, 29 है, तो इस गैप को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। और चेस्ट अपना 40 या 40 से ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 की जगह 1.75 कर सकते हैं। लेकिन 32, 34, 36 या 38 तक अपना जो चेस्ट होता है उसके लिए 1.5 ये बिल्कुल सही रहता है। फ्रंट के नेक के लिए मैंने मार्क किया है, और 2 तरह के मार्क होते हैं इसमें, मैं दोनों डिटेल आपको बताता हूँ। दोस्तों हमने जब बैक की कटिंग की थी अपर चेस्ट के लिए, तो अपर चेस्ट के लिए हमने बैक की कटिंग की थी 9 पे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मार्क आपको दिख रहा होगा, ये 1.5 इंच का मैंने साइड मार्जिन है जो उसको अलग कर दिया है। वहाँ से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ दोस्तों। बैक में 9 का मार्क किया था, तो यहाँ पे मैंने अपने साइड पोर्शन को बिल्कुल कटोरी के बराबर रख दिया है और 9.5 पे मार्क किया है, 1/2 इंच ज़्यादा। 1/2 इंच ज़्यादा इसलिए किया दोस्तों क्योंकि अपने कटोरी और साइड पोर्शन जब जॉइंट होंगे तो 1/2 इंच अपना अप्रोक्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अपना अपर चेस्ट बैक में जितना 9 था फ्रंट में भी उतना 9 ही रहेगा, तो अपना बराबर आएगा। और ऊपर का मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि ऊपर में साइड पोर्शन में मैं ये कटिंग करता हूँ नेक के लिए 4.5 की, तो वो अपना नेक 4 इंच बन के तैयारी रहता है। तो 4 इंच तो उसमें आ जाएगा। फिर ये अपने जो कटोरी कटिंग होगी ये इतना हिस्सा अपना उसमें दब जाएगा जब हम ये कटोरी और साइड पोर्शन को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से मैं आपको आगे का चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अपने नेक है 5.5 इसमें, तो ये 5.5 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मार्क किया है स्ट्रेट और अपने राउंड बना दिया है। आप राउंड अगर थोड़ा डीप देना चाहें तो डीप भी दे सकते हैं और बाद में भी किया जा सकता है। तो नेक का आपको हिस्सा बिल्कुल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसमें क्या होता है कि अपने पहले कटिंग होती है हाफ, उसके बाद आगे का मार्क होगा सही। तो वो मैं आपको पहले हाफ कटिंग कर लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक अपना साइड पोर्शन है, प्लस 1 इंच हमने फुलावट के लिए कटोरी को एक्स्ट्रा रखा है। तो अब अपने जो डार्ट पॉइंट हमने कटिंग किया था और ये जो मार्क किया था डार्ट पॉइंट का, ये दोस्तों जब हम मिलाएंगे इस तरह से कटिंग के लिए तो अपना ये हिस्सा जहाँ पे हमारा साइड पोर्शन था उसके यहाँ तक बराबर आएगा। जो कटोरी में 1 इंच एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा और ये इस तरह अपना मार्क हो जाए। तो फिर यहाँ पे दोस्तों हमें एक मार्क कर लेना है और जहाँ पे अपनी कटोरी का ये राउंड पूरा होता है वहाँ पे एक मार्क कर लेना। ये जो हमने मार्क किया है दोस्तों इसके बराबर हम इसको कटिंग कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और अपने इस बैक हिस्से को हम वापस इस तरह से रख लेते हैं। तो ये हो गया अपना बराबर। अब हम इस वाले पोर्शन को ऊपर वाले मार्क से मिला देते हैं।
एक बार दोस्तों मैं थोड़ी बड़ी कटिंग करता हूँ अपने नेक को सेट करने के लिए। इस तरह से ये हो गया। अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा अपना मार्क था ये, लेकिन मैंने इतना हिस्सा एक बार एक्स्ट्रा रखा है रफली कटिंग करने के लिए। अब मैं इस प्लेट को कटिंग कर देता हूँ दोस्तों। ये 1.5 इंच की अपनी प्लेट कटिंग होगी, ये आपको दिख रही होगी। ये हिस्सा मैं अलग रख देता हूँ। अब दोस्तों ये जो हिस्सा है अपना, इसको हम तिरछा कटिंग करते हैं, 1/2 इंच से थोड़ा कम, 0.25 इंच मान सकते हो आप। ये इतना इसको कटिंग करते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले हमने जब बराबर कटिंग किया था, तो अब अपना ये हिस्सा इतना छोटा हो गया है इस वाले से। अब मैं आपको नेक चेक करके बता देता हूँ एक बार फिर कन्फर्म। और दोस्तों एक बात याद रखना, आप अच्छी कटिंग अगर आप करना चाहते हो तो पूरी कटिंग हमें सारी बराबर करनी है, लेकिन ये वाला हिस्सा है, ये इधर से और इधर से हमें दोनों तरफ से थोड़ा बड़ा रखना है। अब इतना हिस्सा अपने जब एडजस्ट हो जाएगा तो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों। ये देखिए, जो पहले हमने 9.5 पे मार्क किया था वो आया था बराबर अपना, तो ये मार्क सही है अपना। नीचे से हमने इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है, तो ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा रख लिया है, ये हम रहने देंगे। तो अपना नेक जो बनेगा 5.5 का बराबर बनेगा। और इधर वाला हिस्सा है, इसकी थोड़ी मैं कटिंग कर देता हूँ दोस्तों। हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है इसको, 0.25 इंच एक्स्ट्रा। ये जो हम अपनी पट्टी लगाएंगे हुक आई के लिए, उसमें एडजस्ट हो जाएगा इतना हिस्सा। तो अपना ये फ्रंट है वो बैक के बराबर रहेगा। अब अपना जो ये हिस्सा है 9 आएगा, पूरा 9 आ रहा है। और बैक में भी अपना 9 था, तो अपने अपर चेस्ट वाला जो भाग है वो बराबर बनेगा। ये देखिए दोस्तों, ये अपनी बैक है, इस पे मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है। बेल्ट की कटिंग मैं सिर्फ 1/2 इंच कम करता हूँ फ्रंट से। बैक में अपनी प्लेट डलेगी तो ये बेल्ट और बैक बराबर हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बेल्ट अपना पूरा इसको कटोरी और साइड पोर्शन के साथ जॉइंट होगा, बिल्कुल बराबर आएगा। बेल्ट मैंने बता दिया आपको किस तरह से कटिंग करता हूँ। अब मैं आपको कटोरी चेक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से जॉइंट होने के बाद अपनी पूरी 6 इंच तैयारी है। 3 इंच अपना साइड पोर्शन है और साथ में मार्जिन है, तो अपना बेल्ट पूरा आएगा। और 9 इंच अपना ये रहना चाहिए, मार्जिन अलग होता है। तो अपना ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी बनेगी। और सेंटर से मैंने आपको चेक करके पहले भी बता दिया था, 8 इंच की हमने कटोरी कटिंग की थी, तो ये अपनी अप्रोक्स 8 इंच पूरी आ रही है।